स्क्रीन शेयर कर दे। मुझे एक बार आप बता दीजिए अगर मेरी आपको स्क्रीन दिख दिख रही हो तो। हाँ जी, आ गई मेरी स्क्रीन। वेव करके बता दीजिए। ऑलराइट, तो चलिए। हाँ जी, तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में। मतलब हमारे हड्डियां और हमारे जोड़ के बारे में। देखिए, हड्डियां और जोड़ ये हमारे शरीर का एक ढांचा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे शरीर कैसा दिख रहा है, ओके, इससे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में हड्डियां कैसी हैं और वो किस अलाइनमेंट में हैं। हमारे जो भगवान है ना, उन्होंने हमारी बॉडी को इतने परफेक्शन से बनाया है, हर एक हड्डी को इतने परफेक्शन से जोड़ा है कि आप अच्छी तरीके से कोई भी आप काम कर सकते हो। ओके। आज देखे, आज अगर मैं बात करूं तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आपकी जो हड्डियां हैं, आपके जो जोड़ हैं, वो इतने परफेक्ट तरीके से अलाइन हुए हुए हैं कि आप आराम से चल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप कोई भी चीज उठा सकते हो, आप कहीं भी चढ़ सकते हो, ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सभी चीजें आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से डिजाइंड है। और आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। क्योंकि आजकल का सिनेरियो पता है क्या हो गया है कि बोन्स और जॉइंट्स की जो दिक्कत है ना, इनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स और इनके रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और ये और आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, ये कम नहीं होने वाली। सो अगर हम इन्हें कम करना चाहते हैं तो पहले हमें खुद सीखना होगा, उसके बाद हम आगे किसी को बता सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा है हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सही है। अच्छा, किसी के शरीर में 207 या 205 ऐसे तो नहीं है? ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट है ना तो मुझे एक बार ही ना गिन के बता देना, ठीक है गिन के बता देना अपने आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं। तो हमारे शरीर में कितनी टोटल 206 हड्डियां होती है। ऑलराइट, नोट्स भी आप बना सकते हो साथ में। हमारे शरीर में इन टोटल 206 हड्डियां होती हैं, जो कि आपके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे आपका जो सर वाला हिस्सा है उसमें 29 अलग बोन्स हैं। ओके, आपके पेट वाला एब्डोमिनल हिस्सा है, वहां पे अलग बोन्स है। आपके जो लेग्स होती हैं, आपके जो पैर हैं, वहां पे आपके अलग बोन्स हैं। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी में बहुत छोटी छोटी भी और बहुत बड़ी बड़ी भी। ऑलराइट, कौन सी? बहुत छोटी छोटी भी और बहुत बड़ी बड़ी भी, ये सभी बोन्स मिलकर कितनी बनाती है? 206 हड्डियां। अभी मैं सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं। ऑलराइट, किसी भी चीज को बताने से पहले मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आपके माइंड में ना क्लियर हो जाए सभी चीजें। हड्डी और जोड़, आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आगे जो चीजें बताने वाला हूं ना, इस पर बहुत डिपेंड करेगा। अगर आपको ये चीज याद हो गई तो आप आगे वाली आने जो चीजें हैं उनको समझ पाओगे। ओके। अभी सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। हमारी बॉडी में ना ये जोड़ के आसपास बहुत सारी चीजें होती है। बोन्स भी होते हैं, जॉइंट्स भी होते हैं एंड मसल्स भी होते हैं। ऑलराइट, हमारे मैंने क्या कहा, हमारी बॉडी में बोन्स भी हैं, जॉइंट्स भी हैं और मसल भी हैं। अभी इस फोटो को जरा ध्यान से देखेंगे। आपको ये जो रेड रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो रेड रेड वाला है, ये है आपका एक मसल। ऑलराइट, ये क्या है? आपका एक मसल है। और ये जो व्हाइट कलर की है, आप देख पा रहे हो ये वाली चीज, ये जो व्हाइट कलर की है, ये क्या है? आपकी बोन। ऑलराइट, वेट अ सेकेंड। मैं, हाँ जी, ये जो व्हाइट कलर वाली है ना, ये आपकी बोन है। मैं बी लिख देता हूं। और ये जो रेड वाला है, ये आपका क्या है? मसल। ऑलराइट, ऐसे ठीक है? ठीक है। अब बोन्स और जो मसल है, आपकी बॉडी में हड्डियों का काम होता है स्ट्रेंथ देना। लिखो, आपकी बॉडी में बोन्स का जो काम है वो किसका है? स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ मतलब वो एक ढांचा प्रोवाइड कराते हैं। आपकी बॉडी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, आपकी बॉडी के मसल जिसके ऊपर पड़े हुए हैं, आपकी बॉडी के ऑर्गन जिसके ऊपर पड़े हुए हैं, वो है आपकी हड्डी। आपका एक पूरा ढांचा जिसे हम कहते हैं। ओके, फ्रेमवर्क। अच्छा, जब भी कभी बिल्डिंग बनती है, सभी लोग इधर मेरी तरफ ध्यान सुनेंगे। जब कभी बिल्डिंग बनती है तो जो सरिया होता है ना, सरिया, सरिया का काम क्या है? ढांचा प्रोवाइड करना। एम आई राइट और रॉन्ग? सरिया क्या करता है? पूरी बिल्डिंग को एक ढांचा प्रोवाइड कराता है, अंदर से एक फ्रेमवर्क बनाता है। तो बिल्कुल इसी तरह मान लीजिए ये आपके सरिये की तरह ही है। ठीक है और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हमारी हड्डियां खराब हो जाती है ना,
ऑपरेशन में पड़ता भी सरिया ही है फिर। राइट, ऐसे ही होता है, सरिया ही पड़ता है जब हमारे हड्डियां बिल्कुल खराब हो जाती हैं तो ये आपका एक ढांचा प्रोवाइड कराती है। उसके बाद लिखो, मसल हेल्प इन मूवमेंट। ओके, बोन हेल्प इन स्ट्रेंथ, वो आपको स्ट्रेंथ, आपको ताकत प्रोवाइड कराएगी। और मसल्स हेल्प इन योर मूवमेंट, आपके मूवमेंट कराने में। अगर मैं अपनी बाजू हिला पा रहा हूं, अगर मैं पैर हिला पा रहा हूं, अगर मैं दौड़ पा रहा हूं, अगर मैं अपनी गर्दन हिला पा रहा हूं, तो किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से है, हड्डी की वजह से नहीं है। आपकी बॉडी में अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है, वो आपकी मसल्स की वजह से है। ऑलराइट। अभी उसके बाद आपको कौन सी चीज देखनी है? एक चीज होती है टेंडन। ये देखो, ये यहां पे लिखा, एक चीज होती है टेंडन, ये मैं टी बना देता हूं इधर। अब सर टेंडन क्या चीज है? टेंडन होता है वो चीज जो कि आपके मसल्स को और आपके बोन्स को आपस में जोड़ के रखती है। लिखो, टेंडन होल्ड्स योर बोन्स एंड मसल्स। मतलब आपके हड्डी को और आपके मसल को आपस में जोड़ के रखने का काम किसका है? टेंडन का है। टेंडन एक वो चीज है जो कि आपकी बॉडी में मसल और आपके बोन्स, इन दोनों चीजों को साथ में बांध कर रखती है। अभी नेक्स्ट चीज लिखो जो आपके लिए जाननी बिल्कुल जरूरी है, वो है ये, एल, लिगामेंट। ठीक है, एल फॉर क्या? लिगामेंट। अब लिखो लिगामेंट क्या है। लिगामेंट आपकी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, फर्क समझो, सुनो फर्क समझो। टेंडन आपके मसल को हड्डी से जोड़ेगा, ओके, मसल और बोन्स को। बट लिगामेंट क्या है? ये आपके बोन टू बोन, मतलब दो हड्डियों के आपस में जोड़ेगा, उसे हम कहते हैं लिगामेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है आपकी कार्टिलेज। इधर लिखो, कार्टिलेज जिसे हम ग्रीस कहते हैं। ओके, ये पांच चीजों के बारे में समझ जाओ बस। ये पांच चीजें, बोन, मसल, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, BMTLC। ओके, इन शॉर्ट फॉर्म BMTLC। अब सर ये कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज मतलब ग्रीस। हमने सुना है ना बहुत बारी, क्या कहते हैं कि जी गोड्डियां दी ग्रीस खत्म होगी साडी। ओके, तो लिखो इस बात को, उस ग्रीस को हम ये कहते हैं कार्टिलेज। आपकी जो हड्डियां है ना, जहां पे आपका जोड़ प्रेजेंट है, आपके जोड़, मैंने आर्थराइटिस वाले सेशन में बताया था, किसने लगाया था हेलो? आर्थराइटिस वाला बताया था ना मैंने। आर्थराइटिस वाले सेशन में मैंने ये बताया था कि आपकी हड्डियों के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो एरिया है ना, ब्लू ब्लू, यहाँ पे एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और इसका काम है आपकी हड्डियों के आपस में ना लगने देना। अभी सभी लोग दोबारा से, ठीक है, जिन्होंने वो सेशन नहीं लगाया था, मेरी तरफ देखेंगे सभी लोग, मेरी फोटो की तरफ। ये आपकी दो हड्डियां हैं, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, सुन लो। ये आपकी दो हड्डियां हैं, इनके बीच में ना गैप होता है, ये गैप दिख रहा है, ये गैप है। ये वो गैप आपका कार्टिलेज, जो कि हड्डियों के मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर वो गैप है, मैं आसानी से मूव कर पाऊंगा। और अगर ये कम हो जाएगा, मान लो गैप खत्म ही हो गया, मान लो ग्रीस खत्म, अब हिल पा रहे? बताओ, सभी लोग बताओ मुझे, यस और नो। ये हिल पा रही है अच्छी से? नहीं हिल पाएगी। पहले ही जितने आसानी से हिल पा रही है, अब ये नहीं हिल पाएगी। अब ये आपस में रगड़ खाएगी, और रगड़ खाएगी तो इतनी ज्यादा दर्द होगी कि मैं नहीं बता सकता। ओके, ये दिक्कत उन्हें वो बता सकते हैं जिन्हें बोन्स की दिक्कत आती है, जिन्हें हड्डियों की दिक्कत आती है, मुझे अभी तक नहीं आई। तो आप लोग जरूर शेयर करना उस सेशन में जो रिजल्ट शेयरिंग वाला है, कि आपको ये दिक्कत थी तो, और अब ये क्योर होगी है या नहीं होगी है। ऑलराइट, तो आपको इन पांच चीजों को समझना बिल्कुल जरूरी, समझ गए? डन। बोन हो गया, मसल हो गया, टेंडन जो मसल और बोन को पकड़ता है, आपका लिगामेंट जो बोन को बोन के पकड़ता है, और आपका कार्टिलेज जिसे हम क्या कहते हैं? आपका ग्रीस। हाँ जी, चलो अब आगे चलो। देखो अब थोड़ा सा ना हम फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग लगभग नहीं भी तो 8 से 9 करोड़। ओके, 8 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हर साल अपने घुटने चेंज करवाते हैं, जिन्हें हर साल फ्रैक्चर होता है, जिन्हें हर साल ये पता लगता है कि हमें घुटनों की दिक्कत है। और ये नंबर बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला। हर तीन में से एक लेडी को, और हर पांच में से एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, ओके, हर तीन में से एक फीमेल को, और हर पांच में से एक मेल को आपको देखने को मिल ही जाएगा जो किसी से हड्डी की दिक्कत है। क्योंकि आजकल की हमारी जो खुराक है ना, वो इतनी ज्यादा बुरी हो गई है
कि हमारी हड्डियों को जो चाहिए वो उसे मिल ही नहीं पा रहा। हमारी हड्डियों को नॉर्मल रहने के लिए, उन्हें हेल्दी रहने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो उन्हें मिल ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और यहां पे वही लिखा है कि 2050, अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, 2026। तो 2050 आने तक ये जो केसेस है वो 200 300 गुना बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बोन्स है और आपकी जो हड्डियां हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, और आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हो। सो आपको इस प्रिविलेज का ध्यान रखना है। अभी जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर रहा था, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए हड्डियां क्यों जरूरी है। अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने बहुत जरूरी है। आपकी जो हड्डियां है ना, वो कैल्शियम को स्टोर और सप्लाई करने का काम करती हैं आपकी बॉडी में। लिख लो। आपकी जो हड्डियां है ना, एक तो आपका पॉइंट वही हो गया कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। ऑलराइट, बोन्स का काम। उसके बाद दूसरा लिखो, आपकी बॉडी में कैल्शियम को स्टोर करना और कैल्शियम को छोड़ना, दोनों। ठीक है, कैल्शियम को स्टोर भी करता है और कैल्शियम को छोड़ता है। ये दोनों काम किसके हैं, आपके हड्डियों के हैं। ऑलराइट। और बिल्कुल वही आपकी मसल्स को सपोर्ट करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखो, आपकी वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। आपका जो दिल है ना, दिल, ठीक है, आपका दिल हो गया, आपके लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए। आपको पता है इन सब चीजों को किसने बचाया हुआ है, आपकी हड्डियों ने बचाया है, जिसे हम रिब केज कहते हैं। ओके। हमारा ये दिल वाला हिस्सा ना, दिल हो गया, फेफड़े हो गया, ये क्यों इतने आसानी से चल रहे हैं, इन्हें क्यों डर नहीं है, क्योंकि भाई इनके आगे दीवार बन के खड़ी है हड्डियां, वो बचा रही हैं। आपको जो दिमाग है, ब्रेन, उसके आगे आपको जो स्कल है, वो बिल्कुल ढाल बन के खड़ा है। इसीलिए आप चल पा रहे हो, इसीलिए आप नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो हड्डियां है ना, वो आगे दीवार बन के खड़ी हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके वाइटल ऑर्गन्स को। तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, लिख लो। ठीक है, जितने भी आपके मेन मेन ऑर्गन्स है ना, उन्हें हड्डियां प्रोटेक्ट करती हैं, जितने भी आपको जरूरी चाहिए। एंड उसके बाद जॉइंट्स, जो कि मैं आपको पहले बताया था। एक जोड़, जोड़ क्या होता है यार, जहां पे दो हड्डियां मिलती हैं वो जोड़ होता है। सिंपल डेफिनेशन, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे दो हड्डियां अलग अलग, दो अलग अलग हड्डियां आपस में मिलती हैं, वो क्या है, एक जॉइंट है। अभी मैं, चलो इधर सभी लोग मेरी तरफ देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वाला हिस्सा, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये मेरा जॉइंट है, यस और नो, ये इधर Yes, इधर yes, joint है, वाला joint हिस्सा, है, joint ओके, नहीं, joint है। ये जॉइंट नहीं है। ऑलराइट, अभी अगर मैं पूछूं ये वाला हिस्सा, ये क्या ये जॉइंट है, यस और नो, यस। ठीक है, तो जहां ये आपकी एक हड्डी है पूरी, ये आपकी पूरी एक हड्डी है, और ये पीछे वाली हड्डी पूरी है। अब ये जो हड्डियां मिल रही है यहां पे, ये आपका जॉइंट है, इसे हम जोड़ कहते हैं। अभी ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी बॉडी में बिल्कुल वही, आपकी बॉडी में एक तो कैल्शियम स्टोर करेगी और उसके साथ साथ विटामिन डी को भी स्टोर करती हैं। ओके, लिख लो। कैल्शियम के साथ साथ आपका जो ये सिस्टम है ना पूरा, ये आपकी विटामिन डी को भी स्टोर करता है, अब्सॉर्ब करता है आपकी बॉडी को। अगर आप प्रॉपर अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दोगे, तो क्या है, आपका ये जो स्केलेटन है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। ठीक है, जो हमारा हड्डी वाला ढांचा होता है ना पूरा, इसे हम कहते हैं स्केलेटन। और हड्डी और मसल, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये आपकी पूरी बॉडी में सिस्टम बना हुआ है, मतलब आपके जोड़ भी मिले हुए हैं और आपके मसल भी मिले हुए हैं। अभी होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में दिक्कतें आती हैं ना, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी आती है, जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी आती है, तो उससे क्या है, आपको हड्डियों की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर आप में, आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं ना, आप अपने लिए ना सही उनके लिए सुन लो। ओके, उन्हें आपको समझाना है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो हड्डियों की दिक्कत है ना, ये हमें पुराने ओल्ड एज में जाके आएगी। नो, हड्डियों की दिक्कत आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मतलब यार मेरी उम्र के बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पीठ दर्द करती है, बैक पेन है हमें,
है ना, हमसे चला नहीं जा रहा, हमारे घुटनों में दर्द है। और भी वैसे जॉइंट्स के मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बहुत रीजंस होते हैं। ऑलराइट। बट ही बट ये आपको समझना होगा कि आपको जो मेजर प्रॉब्लम हो रही है किसकी वजह से, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज है। और जो बहुत कॉमन, सुनो, जो बहुत कॉमन चीज आती है आपके घुटनों की प्रॉब्लम में, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, लिख लो, अब इसके बारे में बताने वाला हूं, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसके बारे में बताने वाला, सुन लो। जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है ना हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम जो आती है, वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। अब सर ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ठीक है, चलो अब जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये देखो इधर, सबसे पहले ना वर्ड को तोड़ते हैं, चलो आ जाओ, वर्ड को तोड़ते हैं। सबसे पहले वर्ड को हम तोड़ेंगे ऑस्टियो। ये देखो ये इतना वर्ड, जब भी आपको ऑस्टियो वर्ड कहीं भी सुनने को मिले, उसका मतलब है हड्डी। लिख लो पूरा जेट फॉर्मूला। जब कभी भी आपको ऑस्टियो वर्ड सुनने को मिले कहीं भी, उसका मतलब क्या समझ जाओ, कि किसी भी हड्डी की बात हो रही है, हड्डी की बात हो रही है। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है, पोरोसिस। पोरोसिस मतलब पोर्स, मतलब छेक। ठीक है, अब आज जोड़ते हैं, ठीक है, चलो जोड़ते हैं, जोड़े, जोड़े वर्ड को। ऑस्टियो मतलब हड्डियां, और पोरोसिस मतलब पोर्स, मतलब छेक। आपकी जो हड्डियां हैं उनके अंदर छेक हो जाना, ठीक है, उनके अंदर जो छेक है वो और ज्यादा बड़े बड़े हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। आपकी हड्डियों का जो ढांचा है ना, उसके जो सेल्स हैं, उसके सेल्स टूट जाना, आपकी हड्डियों में छेक हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डियां, और पोरोसिस मतलब पोर्स। पोर्स मतलब आपके छेक हो गए। और ये जो कंडीशन है ये बहुत कॉमन है, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, कैल्शियम नहीं मिल रहा। तो जिसकी वजह से क्या है, आपको हड्डियां, आपकी हड्डियां जो है ना वो टूटने लग जाती हैं, उनमें छेद होने लग जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या है, अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई टैंकी है, ठीक है, टैंकी में अगर मैं छेद कर दूंगा तो क्या उसमें पानी लीक होगा? पानी अंदर है, अगर मैं छेद कर दूं पानी लीक होगा, यस और नो? होगा। बिल्कुल सेम लिख लो, अगर आपकी हड्डियों में छेद होएगा ना, तो भाई साहब कैल्शियम कहाँ स्टोर होगा? हाँ जी, अगर आपकी हड्डियों में छेद हो जाएगा तो कैल्शियम कहाँ स्टोर होगा? वो नहीं स्टोर होगा, वो लीक होता रहेगा। आप जो भी कैल्शियम खा रहे हो, आपकी हड्डियों को लगेगा नहीं, निकलता रहेगा वो। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आप सबके साथ ना कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आपकी बॉडी में बोन्स के और जॉइंट्स की दिक्कत आती है। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इनमें से आपने कई पॉइंट तो सुने भी नहीं होंगे, कभी नहीं सुने होंगे आपने। ओके, अभी मैं एक एक करके बताता हूं, सुनो। हमें सबसे पहले, सबसे नंबर वन रीजन क्या है? ओके, जंक फूड। सर जंक फूड जॉइंट और बोन हेल्थ का मतलब करता है, हमारे प्रॉब्लम देता है? हाँ जी, जंक फूड। ठीक है, अब मैं आपको रीजन बताता हूं, सुनो। मैं कोई भी चीज हवा में नहीं बताता, मैं मेरे पास प्रॉपर रिसर्च करके आता हूं और मैं रीजन बताता हूं उसका, कि रीजन क्या है। अब सुनो रीजन क्या है। आपका जो जंक फूड है ना, इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं आपको लिख के बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ लग रहा तो। ओके, ऑल राइट। देखो, आपका जो जंक फूड है ना, जितना बाहर का पिज्जा, बर्गर, ठीक है, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, मंचूरियन, ये सभी खा रहे हो ना, इनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है। और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को खत्म करता है, तबाह। ठीक है, सुन लो, नया पॉइंट बता रहा हूं। आपकी बॉडी में ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को खत्म कर देता है, तबाह कर देता है। इसीलिए आपको जो जंक फूड है, ये बहुत बड़ा कारण है किसका, आपकी हड्डियों का। और लोगों को एक सिंपल सी बात का पता नहीं है। उसके बाद हॉर्मोन्स। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। ऑलराइट। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। भाई, एक सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी हड्डियों को यूज ही नहीं करोगे, उनका जो काम है, ठीक है, आपकी हड्डियों का काम क्या है, चलना। अगर आप उन्हें यूज ही नहीं करोगे तो फिर क्या है, आपको दिक्कत आने वाली है। मैं एक ना सिंपल सी बात बताता हूं, मैं एक ना बहुत अच्छी बात मुझे कल पता लगी, लिख लो, बहुत मजेदार बात है। ठीक है, ये बात क्या है, यूज इट और लूज इट। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला,
लिख लो। ठीक है, हड्डियों का ध्यान रखना है ना, इस फॉर्मूला को याद कर लो। इस मीटिंग में कुछ समझ ना आए, इस फॉर्मूला को याद कर लो। यूज इट और लूज इट, या तो हमें इस्तेमाल कर लो या तो हमें गवा लो। ठीक है, अगेन सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, यूज इट और लूज इट, यूज इट और लूज इट। या तो हमें हड्डियां क्या कह रही हैं आपको, चीख चीख के कह रही हैं कि यार हमें या तो इस्तेमाल कर लो या हमें गवा लो। समझे इस बात को? ओके, समझिए आप मेरी बात। तो आप जितना हो सके हड्डियों का इस्तेमाल करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। अगर आपसे नहीं भागा जा रहा, एटलीस्ट आप वॉकिंग स्टार्ट करो, जॉगिंग स्टार्ट करो। बट भाई इन हड्डियों को काम में लगाओ, इनका जो काम है इनको वो तो दो। पड़ी पड़ी ये थक जाएंगी भाई, आलसी हो जाएंगी ये। और अगर एक बार आलसी हो गई ना हड्डियां, बस फिर इन्हें मनाना बहुत मुश्किल है उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ठीक है, विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन सी की कमी, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया। कितने भाई, बहुत न्यूट्रिएंट है, हड्डियों के लिए बहुत न्यूट्रिएंट मैटर करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, डिक्रीज्ड बाइल जूस। हेलो मीठे हफ्ते वालों, किसने लगाया था मीठा हफ्ता? पता है ना बाइल जूस क्या होता है? ओके, समझ गए? तो बाइल जूस अगर कम होता है ना, तो भी आपको हड्डियों की दिक्कत आती है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में बाइल जूस अच्छे से सेक्रेट नहीं हो रहा, तो भी आपको हड्डियों की दिक्कत आएगी। उसके बाद भाई ये कम वक्त तो लिख ही लो, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस से कॉर्टिजोल रिलीज होगा, और कॉर्टिजोल हड्डियों को खराब कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेस लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। आजकल पता है क्या, आजकल हमारी इतनी बिजी जनरेशन हो गई है कि हम लोग धूप में बैठना ही छोड़ चुके हैं। हमें पता ही नहीं, दूर दूर तक पता ही नहीं है धूप क्या होती है। बट आपका जो नेचुरल सनलाइट है ना, सुबह वाली, सुनो दोपहर वाली नहीं, सुबह वाली, सुबह वाली सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। लिख लो, सुबह मॉर्निंग सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर सुबह सुबह थोड़ा सा अपनी बॉडी को धूप में लेके जाओगे ना, सुबह सुबह वाली धूप में, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से विटामिन डी मिलेगा, बहुत मस्त। अभी उसके बाद लो फैट डाइट। सर ये क्या, ये नया पॉइंट है, लो फैट डाइट। ओके, लो फैट डाइट से हमें कैसे बोन और हड्डियों में दिक्कत आएगी? देखो जो विटामिन डी है ना, ये आपका एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। ओके, विटामिन डी आपका फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो कभी कभार क्या होता है कि लोगों का विटामिन डी भी प्रॉपर होगा, ठीक है, लोगों का कैल्शियम भी प्रॉपर होगा, पर लोग फैट वाली चीजें नहीं लेंगे, हेल्दी फैट्स नहीं लेंगे। तो कभी कभार ऐसे करके देखना, ठीक है, अगर लोग विटामिन डी ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, उन्हें बोलना अपना फैट चेक करो, क्या आप हेल्दी फैट्स ले रहे हो? तो कभी कभार क्या होता है, अगर हम डाइट में लो फैट ले रहे हैं ना, तो भी हमें हड्डियों की दिक्कत आती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस। चलो दोबारा, मीठे हफ्ते वालों, जानते हो क्या होता है? यस और नो? बिल्कुल, हमने डिटेल में इसके ऊपर सेशन किया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, एक्सेस आयरन। सर आयरन सुना सुना लग रहा है, ये वही न्यूट्रिएंट नहीं है जो ब्लड के लिए बहुत जरूरी था? यस और नो? अब सुनो, आपकी बॉडी में क्या है ना, कि एक ना बहुत नई टर्म बता रहा हूं आपको, बहुत नई टर्म। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जी साडी बॉडी च ब्लॉकेज कितना आ गई। ठीक है, अब पता इन्हें तलिया खांदे भी नहीं। भाई साहब कल मुझे ये चीज पता लगी ना, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा यार ये तो टीम को बताने पड़ेगा। ठीक है, एक चीज होती है, ठीक है, रुको मैं आपको लिख के बताता हूँ, कैल्सिफिकेशन, ठीक है, ऑफ आर्टरीज। ये लिख लो, सॉरी, हाँ जी, ये वर्ड लिखो, कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज। सुनो सुनो, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, मुझे कल ही पता लगी है। अगर आपकी बॉडी में आयरन ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में आयरन ज्यादा हो जाता है, तो क्या है, ये आपके ब्लड वेसल्स, आपकी जो नसें होती है ना, खून की नसें, जहां जहां से खून जाता है, तो वहां पे आयरन स्टोर होना शुरू हो जाता है। इस चीज को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज। आपकी आर्टरीज के अंदर आयरन एक्सेस अमाउंट में जमा होने लग जाता है। मैंने कहा है, अब आप खुद मुझे बात बताओ, अगर ये जो कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज है, अगर ये हार्ट वाली में हो गई, तो हार्ट अटैक आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो, जानो, समझो, दोबारा से, देखो जानो समझो चीजों को। मैं जो बता रहा हूं ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट
अगर आप इनका ध्यान रख लोगे, नोट कर लोगे, बस आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पता करो। कई बारी अगला मूवमेंट अच्छी कर रहा है, अगले का सब कुछ बिल्कुल सही है, विटामिन डी ले रहा है, दबा के कैल्शियम ले रहा है, बट बट उसे कहो एक बारी सर अपना आयरन चेक करवाना। ठीक है सर, अपना ब्लड रिपोर्ट करवाओ, आयरन चेक करवाओ। अगर उसका आयरन ज्यादा है तो भाई उसकी बॉडी में ब्लॉकेज है, उसका विसरल फैट ज्यादा आएगा। क्योंकि कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज, आपके खून की नसों के अंदर क्या है, आपका जमा होने लग जाता है आयरन, अगर एक्सेस आयरन है तो। एक और पॉइंट, हाँ एक और पॉइंट रह गया, एक और पॉइंट लिखो। हाई सोडियम, ओके, नमक ज्यादा लेना। जितने लोगों को वाटर रिटेंशन हो जाती है, ठीक है, किसकी वजह से, अगर नमक ज्यादा ले लेते हैं तो ज्यादा नमक लेने की वजह से भी क्या है, आपकी हड्डियां खुरनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना हड्डियां खुरन लग गई, तो वो ज्यादा नमक लेने की वजह से है। उसके साथ एक और पॉइंट लिखो, किडनी प्रॉब्लम। किडनी वाले को भी हड्डी की दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि आपकी जो किडनीज है ना, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, विटामिन ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, आपकी किडनीज बहुत न्यूट्रिएंट्स छोड़ती है, छोटे छोटे, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो अगर आपका किडनी, आपकी किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उन न्यूट्रिएंट्स को, तो वो आपके शरीर को लगेंगे नहीं। ठीक है, ओके ओके, डन डन डन, ऑल राइट। हाँ, हाँ जी, कितने, बताओ। अब मुझे पता है, अब मैं आप में से कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हड्डियों की दिक्कत सिर्फ कैल्शियम की कमी से होती है, बोलेगा कोई? नहीं, क्योंकि हड्डियों की जो प्रॉब्लम है ना, उसके बहुत रीजंस होते हैं, बहुत रीजंस। और जान लो, लिख लो, समझ लो। ठीक है, देखो, जानो और समझो। अगर नॉलेज होगी ना इन सब चीजों की, तभी आगे किसी को बता पाओगे आप। अभी नेक्स्ट, बस लास्ट में बस सॉल्यूशन रह गया। सर सॉल्यूशन बता दो क्या है। भाई सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है ना, आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है, विटामिन ए, डी, के, सी, इन सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी से आपको दिक्कत आती है। और प्रोटीन, एक और लिख लो, प्रोटीन। अब मैंने आपको क्या बताया, आपकी मसल और जॉइंट अटैच होते हैं, पता है ना? टेंडन, मैंने क्या बताया था अभी आपको, टेंडन, आपके मसल और जॉइंट्स अटैच होते हैं एक दूसरे के। ऑलराइट, समझ गए? अभी उसके बाद, ठीक है, सर हमें ये तो चलो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अपने जोड़ों को हिलाओ थोड़ा सा, उन्हें मूवमेंट करो, तभी वो आपको हेल्प कर पाएंगे। बैलेंस डाइट रखो, कैल्शियम लिख लो, फोटो ले लो, चलो फोटो ले लो इसकी, ठीक है, बाद में देख लेना, फोटो ले लो। अभी जैसे मेरी एज 20 है, फिर 21 है, मुझे कितना चाहिए, 1000 mg। जिनकी 50 साल से ऊपर है, उन्हें कितना चाहिए, 1200 mg कैल्शियम, लिख लो। आपको एक दिन में, एक दिन की बात कर रहा हूं ये महीने की बात नहीं कर रहा, एक दिन की बात कर रहा हूं। आपको एक दिन के अंदर आपकी एज के अकॉर्डिंग देख लो, इतना आपको कैल्शियम चाहिए। अब आप देखो, छोटे बच्चे, 4 से 8 साल, उन्हें भी कितना, 800 mg, थोड़ा नहीं होता। छोटे बच्चों को भी 800 mg कैल्शियम चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां डेवलप हो रही हैं, उनकी हड्डियां बन रही हैं। और बहुत बड़ी चीज, हाँ, लोग पता क्या कहते हैं, मैं जब कहता हूँ ना लोगों को कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट करना पड़ेगा, लोग कहते हैं हाँ जी, आप पता दूध तो कंज्यूम कर लेंगे, आप दूध पी लेंगे। आप खुद बताओ, दूध आप जो पी रहे हो, ठीक है, वो मतलब कितना शुद्ध है, खुद बताओ। भाई दूध आजकल इतना ज्यादा, मैंने प्रॉपर चेक किया था ना, याद है किसी को, कि कितनी ज्यादा मिलावट चल रही है आजकल दूध में। अखबार में खुद सरकार ने कहा है, मिल्क इज द लीडिंग कॉज फॉर कैंसर। दूध से लोगों को कैंसर हो रहा है, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट डाला जा रहा है, स्टार्च डाला जा रहा है, इसमें मिलावट हो रही है, इतनी मिलावटें हो रही है कि क्या बताऊं। इसीलिए आपको दूध ये छोड़ दो, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। आप दूध से आप ये चीजें नहीं पूरी कर सकते, कैल्शियम और विटामिन डी, आपको बाहर सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और ये फोटो खींच लो इसको, ओके। आपके आलमंड्स हो गए, आपकी जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, अभी सॉल्यूशन बता रहा हूं, सभी लोग लिख लो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, GLV, हरी पत्तेदार सब्जियां आपकी हड्डियों को बहुत हेल्प करेंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसके बाद देखो चिया सीड्स, खाए किसी ने, खाते कोई? बहुत टेस्टी होते हैं चिया सीड्स। सुबह सुबह रात को भिगो के रख लो, ओके, पानी में भिगो लो और सुबह खाओ।
ठीक है, चिया सीड्स। उसके बाद टोफू। टोफू किसने खाया है? टोफू हम लोग खाते हैं ना, तो इससे भी आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलता है। और एक लिखो ब्रोकली। ब्रोकली लिख लो। ब्रोकली से आपको प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद लिख लो दही, कर्ड। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपके आलमंड्स, बादाम हो गए, ठीक है, टोफू हो गया, चिया सीड्स हो गया, हरी पत्ती वाली सब्जियां हो गया, ब्रोकली हो गया, आपका दही हो गया। ये सभी चीजें आपकी हड्डियों को मजबूत करती हैं। और तो अब यहाँ पे देखिए, मैं ना अभी नॉनवेज सोच बता नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है। एम आई राइट और रॉन्ग? ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है, इसलिए नॉनवेज में बता नहीं रहा। वरना तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, भाई उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि इनमें बहुत भरपूर। इसके लिए एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दो, बढ़िया जी, हाथ ऊपर करके। अब देखो इसके अंदर अलग क्या है। आपको मार्केट में जो भी कैल्शियम टैबलेट्स मिलती है ना, उनके साथ आपको विटामिन डी नहीं मिलता। अब लिखो, इस पॉइंट को लिखो। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम स्टोर हो, तो आपको विटामिन डी चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम स्टोर होके रहे, ठीक है, वो लीक ना होता रहे, वो बच के रहे, तो आपको विटामिन डी चाहिए। ओके, विटामिन डी हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। तो आपको ये जो टैबलेट है ना हमारी, इधर देखो मेरे पास पड़ी है, ये देखो, ये जो टैबलेट है ना, इसके अंदर आपको कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी मिलता है। और इसके अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिलता है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद एक मैं अब आपके साथ चीज शेयर करना चाहता हूं। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। ये देखो, जॉइंट सपोर्ट। अच्छी क्लैपिंग कर दो। अब सर जॉइंट सपोर्ट में ऐसा क्या है? जॉइंट सपोर्ट में अलग क्या है? देखो जॉइंट सपोर्ट है ना, एक मिनट मैं फ्रेश पी लूं मेरा थक गया गला। ऑलराइट, चलो। अभी इसमें क्या है? इसमें ना एक चीज होती है जो कि आपको जाननी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए। लिख लो। जॉइंट सपोर्ट में एक चीज होती है ग्लूकोस अमीन। ये इधर लिखो, ये देखो, ग्लूकोस अमीन। अभी जो लोग कहते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि जी आपकी घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, अब आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ऑपरेशन क्यों कराना पड़ेगा, जब हमारी ग्रीस जो है वो नेचुरली क्योर हो सकती है? सर नेचुरली क्योर हो सकती है, जी हाँ। अगर आप अपनी डाइट में ये ऐड करते हो ना, ये टैबलेट्स, तो आपकी बॉडी को मिलता है ग्लूकोसामीन। और ये जो ग्लूकोसामीन है ना, ये आपके कार्टिलेज को दोबारा बनाता है, आपकी ग्रीस को दोबारा बनाने लग जाता है। ठीक है, आपकी ग्रीस को दोबारा बनाने लग जाता है। अभी उसके बाद आपने जो कॉजेज लिखे थे ना सभी लोग इधर, आपने सभी ने कॉजेज लिखे होंगे कि हमें जोड़ों की दिक्कत क्यों आती है, हड्डी की दिक्कत क्यों आती है। उसमें यार एक बड़ा पॉइंट तो रह गया, ओबेसिटी। यार वो तो लिखो, मोटापा। मोटे लोगों को बहुत दिक्कत आती है ये। सही है, एम राइट और रॉन्ग? अभी सर मोटे लोगों को क्यों दिक्कत आती है? अगर आपका 1 किलो वजन ज्यादा है ना, आपकी हड्डियों पे 4 किलो वजन ज्यादा पड़ता है। लिख लो। ठीक है, अगर आप 1 किलो ओवरवेट हो ना, तो कितना, 4 किलो पूछूंगा मैं। ओके, अगर आपका 1 किलो वजन ज्यादा है, तो 4 किलो ज्यादा एक्स्ट्रा वजन पड़ता है आपकी हड्डियों पर। अब मान लो अगर मेरा वेट 5 किलो ज्यादा है, ठीक है, मैं सोचूं कि यार 5 किलो ही तो है, बहुत ही बड़ी गल नहीं है, बट मेरी हड्डियों पर कितना जोर पड़ रहा है? 5 चौके 20। 20 किलो ज्यादा वजन पड़ रहा है मेरी हड्डियों पर। इसीलिए आप, हम क्या कहते हैं, आइडियल वेट पर आ जाओ यार, आइडियल वेट पर आ जाओ। आइडियल वेट मतलब जितना आपकी बॉडी को हाइट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चाहिए, उतना ही, ज्यादा नहीं। ओके। मल्टीविटामिन, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। विटामिन ए, डी, के, फलाना ढिमकाना, जितने भी आपके ना, सभी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ओके, 3 टैबलेट डेली, 3 टैबलेट डेली। मल्टीविटामिन ऐड करो। जो भी घुटने वाला है लिख लो उनके लिए। जॉइंट सपोर्ट कैल्शियम तो है ही है, मल्टीविटामिन जरूर ऐड करना साथ में। ओके। और उन उसके साथ साथ इसके लिए अच्छी क्लैपिंग कर दो, शेकमेट। ये जो कैल्शियम ना, कैल्शियम, इसके अंदर आपको 400 mg मिलेगी। 400 mg आपको एक टैबलेट के अंदर मिलेगी, कैल्शियम जो है। बट आपको बाकी का कैल्शियम आपको डाइट से पूरा करना है। और आपका जो शेक है, फॉर्मूला 1, आपका शेकमेट है, इनके अंदर भी आपको कैल्शियम मिल जाता है। ऑलराइट, हाँ, ओके। तो एक बारी आज के सेशन के लिए ना अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके। बोन्स के बारे में जितना भी, मतलब हाँ, ये सभी चीजें तो हो गई है ना। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है।
हाँ ठीक है, और एक बात, ठीक है, एक बात रह गई। आपकी जो हड्डियां है ना, उसके लिए कोलाजिन बहुत जरूरी है। ये भी लिख लो। कोलाजिन सिर्फ हमारी स्किन में नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया था? कोलाजिन जो है, ये सिर्फ आपके स्किन के लिए नहीं होता, आपकी हड्डियों में भी कोलाजिन होता है। तो इसीलिए आप स्किन बूस्टर भी दे सकते हो उन्हें। ओके, स्किन बूस्टर भी दे सकते हो जिन्हें भी हड्डियों की दिक्कत है तो। क्योंकि कोलाजिन आपकी हड्डियों को बनाता है। कोलाजिन का काम क्या है? आपकी हड्डियों को बनाना। ऑलराइट, बिल्कुल। आज के सेशन के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। हमने डिटेल में जाना कि हड्डियां क्या होती है, इन्हें कौन सा पोषण देना चाहिए,